वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक हर्डमानिया के टॉपिक नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ ही में इसके जो सेंस ऑर्गन है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। हर्डमानिया के नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग बात करें तो नर्वस सिस्टम में जो है सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर आपके नर्वस सिस्टम होता कहाँ पर है, किस तरीके का नर्वस सिस्टम है। तो इसका नर्वस सिस्टम जो है वो आपके दोनों साइफन, एक्चुअल में ये इसका ब्रेंकियल साइफन हम मान सकते हैं और ये इसका जो है एट्रियल साइफन, ये ब्रेंकियल साइफन और ये इसका एट्रियल साइफन हार्डमानिया के। तो इनके दोनों के बीच में यहाँ पर इस तरीके से एक सिंगल जो है न्यूरल गैंग्लियन, और इस सिंगल न्यूरल गैंग्लियन से इधर साइफन के दोनों तरफ क्या निकलती है, एक तरीके से नर्व्स जो वो इसके अंदर निकलती है। तो इस तरीके से ये एक बिल्कुल सिंपल टाइप का जो नर्वस सिस्टम है, दोनों साइफन की तरफ जो नर्व निकल रही है इसके अंदर, ठीक है, वो इसके अंदर यहाँ दोनों साइफन के बीच में जो है गैंग्लियन की पोजीशन होती है। अब हम बात करेंगे इसके नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग। तो इसके नर्वस सिस्टम को आप यहाँ डायग्राम में भी देख रहे हैं, साथ में इसके नर्वस सिस्टम को आप थोड़ा सा मैं जूम करने का प्रयास करूँगा डायग्राम को। तो नर्वस सिस्टम जो है उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके नर्वस सिस्टम के डायग्राम को देखेंगे तो सबसे पहले एक सेंट्रल नर्व गैंग्लियन जो दोनों साइफन के बीच में मौजूद होता है। इसी तरीके से आप जो देख रहे हैं इसके अंदर ये ब्रेंकियल अपर्चर है, इस ब्रेंकियल अपर्चर और साथ में ये एट्रियल अपर्चर है। तो इस दोनों साइफन के बीच में जो नर्व गैंग्लियन जो मौजूद रहता है, ये इसका एक्चुअल में ब्रेन ही है, ठीक है, एक तरीके से हम इसको ब्रेन कह सकते हैं। और इस साइफन से मतलब इस गैंग्लियन से या ब्रेन से जो है दोनों तरफ साइफन की तरफ जो है नर्व्स निकल रही है। ये नर्व्स जो है वो आप देख रहे हो इसके अंदर। यहाँ हम थोड़ी सी एक चीज़ देखेंगे कि भी जो गैंग्लियन से निकलने वाली नर्व जो है वो ब्रेंकियल अपर्चर की तरफ जो है वो तीन जो है नर्व्स निकल रही है, जिसको आप एंटीरियर नर्व्स के नाम से जान रहे हैं। इसी तरीके से आप जो एट्रियल साइफन की तरफ जाने वाली जो नर्व्स है उनको आपने नाम दिया है, वो है इसमें पोस्टीरियर नर्व। और इनको आप जो है मतलब संख्या में 2 देख रहे हैं, तो 2 ये दिख रही है इसके अंदर। एक और हम इसका थोड़ा सा क्लासीफाई वर्गीकरण जो है हम देखें या क्लासीफाई करें इसको, तो हम इसके नर्वस सिस्टम को जो है आप एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आप इसको बांट सकते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है आपका ये नर्व गैंग्लियन जो है वो इसके अंदर देख रहे हैं इसके अंदर, जो एक तरीके से ब्रेन का काम करता है, जिसमें नर्व सेल, नर्व फाइबर और जो है सारे के सारे जो ग्रुप है उनका जो नर्वस सिस्टम का जो ग्रुप है वो इसके अंदर इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट का निर्माण कर रहा है। साथ में इसके अंदर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आप देख रहे हो, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है मतलब नर्व्स जो है इस नर्व गैंग्लियन से निकलने वाली जो है वो दिखाई दे रही है इसके अंदर। तो इसमें आपको एंटीरियर 3 और पोस्टीरियर जो है वो आपको 2 नर्व्स जो है वो इसके अंदर दिखाई दे रही है इसके अंदर। तो ये तो बिल्कुल सिंपल टाइप का जो है इसका नर्वस सिस्टम। नाउ द नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर इसके सेंस ऑर्गन के रिगार्डिंग। तो सेंस ऑर्गन में आप देखो यहाँ पर अलग अलग टाइप के जो सेंस ऑर्गन है वो इस हर्डमानिया के अंदर दिखाई देते हैं। तो हर्डमानिया के अंदर सेंस ऑर्गन के अंदर सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर टेंगो रिसेप्टर या स्पर्शग्राही, जो इसके टेस्ट यानी कि जो बाहरी आवरण है उसके ऊपर और साइफन के किनारों के ऊपर जो है इस तरीके के ये सेंस ऑर्गन जो है वो पाए जाते हैं। एक्चुअल में जो ब्रेंकियल टेंटिकल है वो एक तरीके से हमारा टेंगो रिसेप्टर या स्पर्शग्राही का ही एग्जाम्पल है। इसी तरीके से हम बात करेंगे फोटो रिसेप्टर। तो फोटो रिसेप्टर एक्चुअल में लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर रेड पिगमेंटेड जो सेल है वो टेस्ट और साइफन के ऊपर क्या होती है, पाई जाती है। हमने इसके जो टेस्ट की जो स्ट्रक्चर देखी थी, तो उस टेस्ट की स्ट्रक्चर के अंदर की तरफ आपको कुछ बाहर की सरफेस की और कुछ नेटवर्क दिख रहा था और ब्लड वेसल का, उस ब्लड वेसल के नेटवर्क के ऊपर कुछ एम्पुला दिखाई दे रही थी जिनका कलर जो है पर्पल कलर था एम्पुला का, जिसके कारण जो इसका जो टेस्ट है उसकी अपीयरेंस जो है वो पर्पल कलर की होती है। तो वो मेन जो है कारण उसका ये था कि भी उन एम्पुला के ऊपर जो है इस तरीके के ये रेड पिगमेंटेड जो सेल है वो वहाँ पर मौजूद थी। इसी तरीके से रीहो रिसेप्टर यानी कि जो पानी के अंदर होने वाली जलधारा है उसके अंदर हलचल के रिगार्डिंग जो है वो सेंसेशन के रिगार्डिंग जो भी सेंस ऑर्गन है वो आपके इसके साइफन के मार्जिन के ऊपर पाया जाता है। इसी तरीके से थर्मो रिसेप्टर, ये भी आपके
मतलब साइफन के मार्जिन के ऊपर पाया जाता है। देखो आपने अभी तक जो सेंस ऑर्गन है उसके रिगार्डिंग बात करी कि सारे के सारे सेंस ऑर्गन इनके साइफन के नज़दीक है। हम यहाँ इस नर्वस सिस्टम में देख रहे हैं तो नर्वस सिस्टम में जो दोनों साइफन है उसके बीच में ही नर्व गैंग्लियन या ब्रेन मौजूद है और उन्हीं के पास ही जो है सारी की सारी जो नर्व्स जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की वो एक्यूमुलेट है, यानी कि एक्चुअल में सेंसेशन जो है वो इसके साइफन के नज़दीक सबसे ज़्यादा रिसीव करने की कैपेसिटी होती है, यानी कि संवेदनाओं को ग्रहण करने की क्षमता। इसी कारण से यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है ये रिसेप्टर इसके अंदर पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट कुछ और पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे इसके अंदर, तो उसमें जो है हम बात करेंगे इसमें हमारे जो कीमो रिसेप्टर यानी कि जो वाटर की पीएच या फिर वाटर की रासायनिक प्रकृति है उसको जांचने के लिए जो है यहाँ पर दो तरीके के रिसेप्टर है। एक तो टेंटिकल जो ब्रेंकिल टेंटिकल, हमारे ब्रेंकिल साइफन के अंदर जो है ब्रेंकिल टेंटिकल्स एक छलनी के समान काम करते हुए, ठीक है, एक तो वो फूड पार्टिकल को छांटने का कार्य करता है, यानी कि उसको छनने का कार्य करेगा। एक्चुअल में क्या होता है कि जो एक एप्रोक्रिएट साइज के जो फूड पार्टिकल है उसको ही ब्रेंकियल साइफन से अंदर की तरफ ब्रेंकियल टेंटिकल अंदर की तरफ जाने देते हैं। तो ये क्या करता है कि भी एक तो साइज ऑफ फूड पार्टिकल ये काम करेगा, उसका मतलब निर्धारण करने का काम करेगा कौन सा फूड पार्टिकल अंदर जाना है कौन सा नहीं जाने देता। दूसरा ये क्या करता है कि भी ऑल्फैक्टरी ऑर्गन के रूप में चेक करता है कि वाटर टेस्टिंग के रूप में, वाटर टेस्टिंग मीन्स क्या हुआ कि भी वाटर की पीएच सही है या नहीं, उसके अंदर मिलने वाले जो केमिकल प्रॉपर्टी वो शरीर के हिसाब से सही है नहीं है, उसको जांचने के लिए ये क्या करता है टेंटिकल्स काम में आता है। तो टेंटिकल्स जो है वो ऑल्फेशन यानी कि जो कीमो रिसेप्टर के साथ साथ ये टच का भी क्या करता है काम कर रहा है इसके अंदर। एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसको आप नाम देंगे डोर्सल ट्यूब्रिकल। तो डोर्सल ट्यूब्रिकल स्ट्रक्चर जो है वो आपकी, मैंने आपको पहले बताया था या आप पहले भी जिक्र कर चुके हैं, ये जो स्ट्रक्चर है वो एक तरीके से प्री ब्रेंकियल जोन जो है उसके अंदर पाई जाती है। तो प्री ब्रेंकियल जोन के अंदर ये मिलने वाली जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, और स्पाइरली क्वाइल्ड, जैसे कि आप देख रहे हो ये ग्लैंड जो है वो स्पाइरली क्वाइल्ड और बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है। लेकिन एक और ख़ास बात इसके अंदर कि भी इसके बिल्कुल सेंटर में एक क्या पाया जाता है, टर्मिनल हिस्से के अंदर एक पोर पाया जाता है, और हो सकता है संभावित इसमें से जो पोर है उस पोर के अंदर पानी जाने के बाद में उसकी वो रासायनिक प्रकृति को जांचे। इसी तरीके से इसकी सरफेस के ऊपर सिलिया भी पाए जाते हैं। मेन काम इसका ये होता है कि भी ये टेस्ट और स्मेल मिंटू से ये कीमो रिसेप्टर के रूप में या एक तरीके से वाटर की जो केमिकल टेस्टिंग है उसको जांचने के लिए काम में आने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये सेंस ऑर्गन है। तो मेन जो सेंस ऑर्गन के रूप में यहाँ पर डोर्सल ट्यूब्रिकल जो स्ट्रक्चर है पृष्ठीय गुलिका के नाम से हम इसे जानते हैं, वही स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। बाकी साइफन के ऊपर जो है बहुत सारे जो है इसके अंदर स्पर्शग्राही, प्रकाशग्राही, धाराग्राही और तापग्राही के रूप में बहुत छोटे छोटे जो है सेल्स के रूप में मिलने वाले सेंस ऑर्गन होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके रिगार्डिंग और कुछ सिस्टम को जो है डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।